खजुराहो मंदिर के बारे में क्या खास है? खजुराहो किस लिए है प्रसिद्ध? किसने खोजा और क्या है इसका इतिहास? खजुराहो की मूर्तियाँ क्यों बनाई गई थीं? खजुराहो के मंदिर पर बनी तस्वीरों की क्या कहानी है? वहाँ ऐसी आकृति की मूर्ति क्यों बनाए गए हैं? खजुराहो का पुराना नाम क्या है? खजुराहो का इतिहास क्या है? खजुराहो मंदिर का निर्माण कब हुआ था? खजुराहो के मंदिर में किसकी पूजा होती है? आइए इन सभी के बारे में हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी है। दोस्तों, खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्वविख्यात है। खजुराहो मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर की दीवारों पर बनी सिर्फ 10% नक्काशी यौन गतिविधियों को दर्शाती है। इसके अलावा यहाँ की 90% नक्काशी उस वक्त के लोगों के जीवन को प्रदर्शित करती है। बता दें कि इस मंदिर में संगीतकारों, किसानों, कुम्हारों और महिलाओं की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। बताया जाता है कि चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय की उपासना मार्गी शाखा का एक अत्यधिक बोलबाला था। इस समुदाय के लोग जो हैं योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन माना करते थे। खजुराहो के मंदिर में बनी ये मूर्तियाँ उनके ही क्रियाकलापों की ही देन है। खजुराहो का पुराना नाम खरजुरा वाहक के नाम से जाना जाता था, जो कि मध्य प्रदेश के एक प्राचीन शहर का नाम है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया। मंदिरों के निर्माण के बाद चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा में ट्रांसफर कर दिया। खजुराहो के मंदिरों में किसकी पूजा की जाती है? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूद जो मंदिर हैं उनमें से 6 मंदिरों में भगवान शिव की मुख्य मूर्ति हैं। भगवान विष्णु के 8 मंदिर हैं और भगवान गणेश जी के 1 हैं और एक सूर्यदेव जी का भी मंदिर है। वहीं 3 मंदिर जैन तीर्थकारों के भी हैं। दोस्तों, खजुराहो के इतिहास के बारे में जानते हैं तो यह शहर जो है एक बार बताया जाता है कि खजूर के पेड़ों से ही घिरा हुआ था, इसलिए ही इसका नाम जो है खजुराहो भी रख दिया गया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इसका नाम खजुरा वाहक यानी कि बिच्छू वाहक से रखा गया है, जो कि भगवान शिव के एक प्रतीकात्मक नाम है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि खजुराहो के मंदिर को किसने खोजा था। तो आपको हम बता दें कि खजुराहो मंदिर 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन इसकी खूबसूरती दुनिया को दिखाने वाले कैप्टन T.S. बर्ट हैं। हालांकि कैप्टन T.S. बर्ट ने वर्ष 1838 में ही इन मंदिरों को फिर से खोजा और दुनिया के सामने पेश किया। उस वक्त बर्ट एक ब्रिटिश सेना के कप्तान थे। उनकी पोस्टिंग जो है खजुराहो में ही थी और गलती से एक अज्ञात मार्ग पर वो निकल गए, जहां पर उन्हें इन मंदिरों का पता चला। चलिए अब हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। खजुराहो स्मारक समूह जो कि एक हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है, जिसके स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये स्मारक दक्षिण पूर्व झांसी से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्मारक समूह यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत का एक धरोहर क्षेत्र के रूप में गिना जाता है। यहाँ के जो मंदिर हैं उनको नगारा वास्तुकला से स्थापित किए गए, जिसमें कि ज़्यादातर मूर्तियाँ कामुक कला की हैं, यानी कि अधिकतर मूर्तियाँ जो है नग्न अवस्था में स्थापित हैं। खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर चंदेल राजवंश के समय 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में बनाए गए थे। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार खजुराहो में कुल 85 मंदिर हैं, जो कि 12वीं शताब्दी में स्थापित किए गए, जो कि 20 वर्ग किलोमीटर के घेराव में फैले हुए हैं।
वर्तमान में इनमें से केवल 25 मंदिर ही बचे हैं, जो कि 6 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है। विभिन्न जीवित मंदिरों में से कंदारिया महादेव मंदिर, जो कि प्राचीन भारतीय कला के जटिल विवरण, प्रतीकवाद और अभिव्यक्ति के साथ प्रचुरता से सजाया गया है। खजुराहो स्मारक मंदिरों को एक साथ बनाया गया था, लेकिन इस क्षेत्र में हिंदू और जैन के बीच में विभिन्न धार्मिक विचारों के लिए स्वीकृति और सम्मान भी दिया गया, जिसके लिए दो धर्मों, हिंदू धर्म और जैन धर्म को भी समर्पित किया गया था। दोस्तों, आप खजुराहो कैसे पहुंचेंगे? अगर आप हवाई मार्ग के द्वारा यदि आते हैं आप खजुराहो, तो खजुराहो में एक हवाई अड्डा है जिसका कोड है IATA HJR, जो कि दिल्ली, आगरा, वाराणसी और मुंबई को सेवाएं प्रदान करता है। यदि आप ट्रेन के द्वारा आना चाहें तो खजुराहो मंदिर खजुराहो रेलवे स्टेशन और छतरपुर रेलवे स्टेशन के माध्यम से भी जुड़ा है, जो कि 45 वर्ग किलोमीटर में है। खजुराहो से यह दिल्ली, उदयपुर, झांसी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ से भी आ सकते हैं। सड़क मार्ग के द्वारा यदि आना चाहें तो आप मंदिर, जिसके जिला केंद्र छतरपुर से लगभग 50 किलोमीटर में दूर है, यह भारत के विभिन्न शहरों जैसे कि दिल्ली, भोपाल की सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्ग 86 इसे राज्य भोपाल के कैपिटल से जोड़ता है। आप इस मार्ग के द्वारा भी यहाँ पर खजुराहो में आ सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम कुछ मंदिरों के नाम जानते हैं जो यहाँ पर स्थापित हैं। तो पहला है लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर जो है लक्ष्मण मंदिर के सामने बना हुआ है। फिर है आपका वराह मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर। दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में विशालतम है। यह अपनी भव्यता और संगीतमयता के कारण प्रसिद्ध है। इस विशाल मंदिर का निर्माण महान चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किया था। लगभग 1050 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया गया। यह एक शैव मंदिर है। तांत्रिक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो है लगभग 107 फुट ऊंचा है। मकर तोरण इसकी मुख्य विशेषता है। दोस्तों, मंदिर के संगमरमरी लिंगम में अत्यधिक ऊर्जावान मिथुन है। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार यहाँ पर सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियाँ उन्होंने मंदिर के बाहर 646 आकृतियाँ और भीतर में 246 आकृतियों की गणना किया था। दोस्तों, सिंह मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर और देवी जगदम्बा मंदिर के बीच में ही बना है। देवी जगदम्बा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर के चबूतरे के उत्तर में जगदम्बा देवी का मंदिर है। जगदम्बा देवी का मंदिर जो है पहले भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था और इसका निर्माण 1000 से 1025 ईस्वी के बीच में किया गया। सैकड़ों वर्षों पश्चात यहाँ पर छतरपुर के महाराजा ने देवी पार्वती की प्रतिमा भी स्थापित करवाई थी। इसी कारण से इसे देवी जगदम्बा मंदिर कहते हैं। यहाँ पर उत्कीर्ण मैथुन मूर्तियों में भावों की गहरी संवेदनशीलता शिल्प की एक विशेषता है। यह मंदिर जो है शार्दुलों के काल्पनिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। शार्दुल वह पौराणिक पशु था जिसका शरीर शेर का और सिर तोते का, हाथी या वाराह का होता था। दोस्तों, अब देखते हैं हम सूर्य चित्रगुप्त मंदिर। खजुराहो में एकमात्र सूर्य मंदिर है जिसका नाम चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त मंदिर एक ही चबूतरे पर स्थित चौथा मंदिर है। इसका निर्माण भी विद्याधर के काल में ही हुआ था। इसमें भगवान सूर्य की 7 फीट ऊंची प्रतिमा कवच धारण किए हुए स्थित है। इसमें भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार हैं। मंदिर की अन्य विशेषता जो है यह है कि इसमें एक मूर्तिकार को काम करते हुए कुर्सी पर बैठा दिखाया गया है। इसके अलावा एक 11 सिर वाली विष्णु की मूर्ति दक्षिण की दीवार पर भी बनी हुई है। आगे आप देखेंगे कि बगीचे के रास्ते में पूर्व की ओर पार्वती मंदिर स्थित है। यह एक छोटा सा मंदिर है
जो कि विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को छतरपुर के महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा 1843 से 1847 ईस्वी के बीच में बनवाया गया था। इसमें पार्वती की आकृति को गोह पर चढ़ा हुआ दिखाया गया है। पार्वती मंदिर के दाईं तरफ विश्वनाथ मंदिर है, जो कि खजुराहो का विशालतम मंदिर है। यह मंदिर शंकर भगवान से संबंधित है। यह मंदिर राजा धंग द्वारा 999 ईस्वी में बनवाया गया था। चिट्ठियां लिखती हुई अप्सराएं, संगीत का कार्यक्रम और एक लिंगम को इस मंदिर में दिखाया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों विश्वनाथ मंदिर। शिव मंदिरों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो है सन 1002 से लेकर 1003 ईस्वी के बीच में हुआ है। पश्चिम समूह की जगती पर स्थित यह मंदिर अति सुंदरों में से एक है। इस मंदिर का नामकरण शिव के एक नाम विश्वनाथ पर किया गया। मंदिर की लंबाई 81 बाई 85 है, यानी कि लंबाई 81, चौड़ाई आपका 85 है। पंचायतन शैली का संधार प्रसाद यह शिव भगवान को समर्पित है। गर्भगृह में शिवलिंग के साथ साथ गर्भगृह के केंद्र में नंदी पर आरोपित शिव की प्रतिमा स्थापित किया गया है। इसी प्रकार दोस्तों नंदी मंदिर, पार्वती मंदिर आदि ऐसे मंदिर हैं यहाँ पर। वामन मंदिर, जावरी मंदिर आदि हैं। अब हम देखते हैं जैन मंदिर। जैन मंदिरों का समूह जो है एक कंपाउंड में स्थित है। जैन मंदिरों को दिगंबर संप्रदाय ने बनवाया था। यह संप्रदाय ही इन मंदिरों की देखभाल करता था। इस समूह का सबसे विशाल मंदिर तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ मंदिर पार्श्वन मंदिर के उत्तर में स्थित है। जैन समूह का अंतिम शांतिनाथ मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस मंदिर में यक्ष दंपत्ति की आकर्षक मूर्तियां बनी हुई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों इसके दक्षिणी समूह में क्या है। तो इस भाग में 2 मंदिर हैं दोस्तों। एक भगवान शिव से संबंधित है, जिसको हम दुल्हा देव मंदिर है, और दूसरा है विष्णु भगवान से संबंधित, जिसे कि चतुर्भुज मंदिर कहते हैं। दुल्हा देव मंदिर खुद्दर नदी के किनारे स्थित है। इसे 1130 ईस्वी में मदन वर्मन द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों इस मंदिर में खंडों पर मुद्रित दृढ़ आकृतियां भी बनी हुई हैं। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण जो है 1100 ईस्वी में किया गया था। इसके गर्भ में 9 फीट ऊंची विष्णु की प्रतिमा, जो कि संत के बेस में दिखाया गया है। इस समूह के अंदर देखने के लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाता है। दोपहर में पड़ने वाली जो सूर्य की रोशनी है, इसकी मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक बनाती है। आगे देखते हैं दोस्तों चतुर्भुज मंदिर। यह मंदिर जटकारा ग्राम से लगभग आधा किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दोस्तों विष्णु मंदिर निराधार प्रकार का है। इसमें अर्थ मंडप संकीर्ण अंतराल के साथ गर्भगृह भी है। इस मंदिर की योजना सप्ररथ है। इस मंदिर का निर्माण काल जवारी तथा दुल्हा देव मंदिर के निर्माण काल के बीच में माना जाता है। बलुए पत्थर से निर्मित खजुराहो का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें कि मिथुन प्रतिमाओं का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। सामान्य रूप से इस मंदिर की शिल्प कला अवनति का संकेत करती है। मूर्तियों के आभूषण के रेखांकन मात्र यहाँ पर बनाया गया है। इनका सूक्ष्म अंकन अपूर्ण यानी कि छोड़ दिया गया है। यहाँ की पशु की प्रतिमाएं एवं आकृतियां अपरिष्कृत तथा अरुचिकर हैं। अप्सराओं सहित अन्य शिल्प विधान रूढ़िगत हैं, जिसमें सजीवता और भावाभिव्यक्ति का अभाव माना गया है। फिर भी विद्याधरों का अंकन आकर्षक और मन को लुभाने वाली मुद्राओं में किया गया है। इस तरह यह मंदिर जो है अपने शिल्प सौंदर्य तथा शैलीगत विशेषताओं के आधार पर सबसे बाद में बनाया गया। दुल्हा देव के निकट में बना माना जाता है इसे। आइए दोस्तों हम देखते हैं दुल्हा देव मंदिर। यह मूलतः शिव मंदिर है। इसको कुछ इतिहासकार कुंवरनाथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण काल लगभग सन 1000 ईस्वी में ही बनाया गया था।
मंदिर सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित है। इसमें गंगा की चतुर्भुज प्रतिमा अत्यंत ही सुंदर ढंग से दिखाई गई है। यह प्रतिमा इतनी आकर्षक एवं प्रभावशाली है कि लगता है कि अपने आधार से अलग होकर के आकाश में उड़ने का प्रयास कर रही है। मंदिर के भीतरी एवं बाहरी भाग में बहुत सारी प्रतिमाएं दिखाई गई हैं, जिनकी भाव भंगिमाएं सौंदर्यमयी, दर्शनीय तथा उद्दीपक हैं। नारियों, अप्सराओं एवं मिथुन प्रक्रियाओं की जो प्रतिमाएं हैं, इस तरह की अंकित की गई हैं कि सब अपने अस्तित्व के लिए सजग हैं। भ्रष्ट मिथुन मोह भंग भी करते हैं यहाँ पर, फिर भी अपनी विशेषता को चौंका भी देते हैं। इस मंदिर के पत्थरों पर वसल नामक कलाकार का नाम भी लिखा हुआ है। मंदिर के वितान गोलाकार तथा स्तंभ अलंकृत है। नृत्य करती हुई प्रतिमा एवं सुंदर एवं आकर्षक है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग योनि वेदिका पर स्थापित किया गया है। मंदिर के बाहर में मूर्तियां 3 पट्टियों पर अंकित की गई हैं। यहाँ पर हाथी, घोड़े, योद्धा और सामान्य जीवन के अनेकानेक दृश्य भी दिखाए गए हैं। अप्सराओं को इस तरह से दिखाया गया है दोस्तों कि स्वतंत्र, स्वच्छंद और निर्बाध रूप से जो है जीवन का एक प्रतीक मालूम पड़ रही हैं। इस मंदिर की एक विशेषता है कि अप्सरा टोडों में अप्सराओं को 2-2, 3-3 की टोलियों में दिखाया गया है। मंदिर में मंडप, महामंडप और मुख्य मंडप में अलग अलग दिखाया गया है। यहाँ पर मुख्य मंडप भाग में गणेश और वीरभद्र की प्रतिमाएं एवं अपनी रसिकाओं में इस प्रकार से दिखाई गई हैं कि झांक रही हैं, दिखती हैं। यहाँ की विद्याधर और अप्सराएं गतिशील दिखाई गई हैं, परंतु सामान्य प्रतिमाओं पर अलंकरण का भार भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। प्रतिमाओं में कुछ प्रतिमाओं की कलात्मक, दर्शनीय एवं सराहनीय है। अष्टवसु, मगरमुखी, यम तथा नैऋत्यिकी के सज्जा परंपराओं की अलग से पंखाकार हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि खजुराहो के मंदिर पर बनी जो तस्वीरें हैं उनकी क्या कहानी है और वहाँ ऐसी आकृति क्यों बनाई गई है। तो बताया जाता है कि चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो में तांत्रिक समुदाय की उपासना मार्गी शाखा का बहुत बोलबाला हुआ करता था। इस समुदाय के जो लोग हैं योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन मानते थे। तो भारत में मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का बहुत ही पुराना इतिहास रहा इस विश्व धरोहर में शामिल है यह, और यहाँ पर भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की बेमिसाल कलाकारी हमको देखने को मिलता है। हर साल हजारों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। चंदेल राजाओं ने यहाँ पर जो कामुक प्रतिमाएं मंदिरों में बनवाई हैं उनका रहस्य आज भी बरकरार है। आज भी हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर में मंदिरों में रति क्रीड़ा, अध्यात्म, नृत्य, मुद्राओं और प्रेम रस की प्रतिमाओं को क्यों बनाया गया है। इसके बारे में विद्वानों का अलग अलग मानना है, तो आइए हम जानते हैं। बताया जाता है कि चंदेल वंश के राजाओं के शासनकाल में खजुराहो के तांत्रिक समुदाय की उपासना मार्गी शाखा का अत्यधिक बोलबाला हुआ करता था। तो यहाँ पर योग और भोग दोनों को ही मोक्ष का साधन मानते थे, इसलिए यहाँ पर खजुराहो में मंदिर में यहाँ पर उस टाइप के क्रियाकलाप के मूर्तियाँ बनाई गई हैं। दूसरा यह भी रहस्य बना हुआ है कि बुंदेलखंड में खजुराहो के मंदिर में निर्माण के संबंध में एक जनश्रुति प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजपुरोहित हेमराज की सुपुत्री हेमवती शाम के समय झील में स्नान करने पहुंची। उस समय चंद्रदेव ने स्नान करती हुई अति सुंदर हेमवती को देखा तो चंद्रदेव पर उनके प्रेम की धुन सवार हो गई। उसी क्षण चंद्रदेव अति सुंदर हेमवती के सामने प्रकट हुए और उनसे विवाह का निवेदन किया। कहा जाता है कि उनके मधुर संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ और उसी पुत्र ने चंदेल वंश की स्थापना किया। हेमवती ने समाज के डर के कारण उस पुत्र को वन में कर्णावती नदी के तट पर पाला था। पुत्र को चंद्रवर्मन नाम दिया गया था। आइए जानते हैं हेमवती ने चंद्रवर्मन के स्वप्न में क्यों दिए दर्शन। अपने समय में चंद्रवर्मन एक प्रभावशाली राजा माना गया था। चंद्रवर्मन की माता हेमवती ने
उसके स्वप्न में दर्शन दिए और ऐसे मंदिरों के निर्माण के लिए कहा जो समाज को ऐसा संदेश दे जिससे कि समाज में कामेच्छा को भी जीवन के अन्य पहलुओं के समान अनिवार्य समझा जाए और कामेच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति कभी दोषी ना हो। आइए जानते हैं स्वप्न के बाद कुल कितने मंदिर बने। माता हेमवती के स्वप्न में दर्शन देने के बाद चंद्रवर्मन ने मंदिरों के निर्माण के लिए खजुराहो को चुना। खजुराहो को अपनी राजधानी बनाकर उसने यहाँ पर 85 वेदिकाओं का विशाल यज्ञ किया और बाद में 85 वेदिकाओं के स्थान पर ही 85 मंदिर बनवाए। लेकिन दोस्तों 85 मंदिरों में से आज यहाँ पर केवल 22 मंदिर ही बाकी हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी और वीडियो आदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।